हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी की टॉपर भैया। स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 11th के इंग्लिश कोर का मॉडल सेट नंबर पहला लेकर आ चुके हैं, जो हमारे द्वारा बहुत ही मेहनत के बाद तैयार किया गया है। इसलिए आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लें, ताकि बाकी का मॉडल सेट जो हम 4 और देने वाले हैं वो भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन कर सकें। आप चाहे साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तीनों के लिए मॉडल सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों का सेम सिलेबस है और क्वेश्चन भी तीनों के फाइनल ईयर में सेम पूछा जाएगा। यानी कि 40 आपका ऑब्जेक्टिव है तो उसमें से 36 क्वेश्चन तीनों का सेम मिलेगा। 4 क्वेश्चन बस अदला बदली होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। और यदि आप चाहते हैं कि हमें इसका पीडीएफ मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पे सारा इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको हम हर एक मॉडल सेट का वीडियो देते हैं। आपको पता है, हम वादा किया आपसे कि हर एक सब्जेक्ट का 5 मॉडल सेट देंगे, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। यानी हमारा पास 5 मॉडल सेट कंप्लीट कीजिए, जिसमें से आपको 40 में से 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ नजर आएगा। ठीक है, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएट्री ऑफ अ लेडी। यानी कि जो चैप्टर है आपका दी पोएट्री ऑफ अ लेडी, उसके पोएट का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा खुशवंत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैज द ऑथर नॉन हिज ग्रैंड मदर। यानी कि जो ऑथर होते हैं वो अपने ग्रैंड मदर को कब अच्छे से जान पाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 ईयर्स, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा नंबर की, 200 ईयर्स एगो राउंड द वर्ल्ड योगा वाज मेड बाय। यानी कि 200 वर्ष एगो, यानी 200 वर्ष एगो जो राउंड द वर्ल्ड में जो योगा था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि द नारेटर स्टार्टेड द योगा फ्रॉम। यानी जो नारेटर थे वो जो योगा को स्टार्ट किए थे वो कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लेमाउथ। कहाँ से? प्लेमाउथ से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि द टॉम्ब ऑफ टूट वाज डिस्कवर्ड बाय। यानी कि जो टॉम्ब ऑफ टूट था वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 5वां नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉवार्ड कार्टर के द्वारा। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हेन वाज टूथ्स टॉम डिस्कवर्ड। यानी कि जो टूथ्स टॉम था वो कब डिस्कवर्ड, यानी कब खोजा गया था? तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1922, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन। देख सकते हैं ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अभी से जो 7वां से 10 नंबर क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन बताएंगे ना, ये हर साल हूबहू क्वेश्चन आता है, मतलब थोड़ा मोड़ा भी चेंजिंग नहीं करता है। मॉडल सेट भी आपका अगर देखिएगा जारी होगा ना तो उसमें भी ये सब हूबहू ऑप्शन के साथ एकदम मैच करेगा 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, नॉट मेकिंग वी अवॉइड। यानी हम लोग जब नॉट मेकिंग लिखते हैं, यानी जब हम लोग नॉट लिखते हैं, तैयार करते हैं, तो हम लोग क्या छोड़ देते हैं, क्या अवॉइड करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन्ग सेंटेंसेस, यानी ऑप्शन नंबर ए। हम लोग लॉन्ग सेंटेंस को नॉट मेकिंग में शामिल नहीं करते हैं। बाकी टाइटल तो लिखेंगे ही, है ना, एब्रिएशन तो लिखेंगे ही, पॉइंट्स तो लिखना बहुत जरूरी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम लोग लॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एब्रीविएशंस आर फेयरली यूज्ड इन। यानी जो एब्रीविएशन होता है उसको हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं? नोट मेकिंग में, लेटर राइटिंग में, नोट मेकिंग में, नोटिस मेकिंग है ना, यहाँ पे नोट मेकिंग, और है आर्टिकल्स राइटिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अभी तो बता ही चुके हैं, नोटिस राइटिंग में। कहाँ? नोटिस राइटिंग में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एब्रीविएशन का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सैमरी डज नॉट एक्सिस्ट डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। क्या बोलता है कि जो सैमरी होता है वो कब एग्जिस्ट नहीं करता है? डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, है ना। तो जो सैमरी होता है उसका कहीं लेंथ जो आपका होता है 1/3। कितना होता है? 1/3 कहीं एग्जिस्ट करता है सैमरी। तो ये लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट में हम लोग शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि द सैमरी कंटेंट्स। जो सैमरी होता है वो क्या कंटेंट रखता है? जैसे मान ले हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारा, मतलब एक कहानी पढ़ें, ठीक है, एक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक कहानी पढ़ते हैं, तो उसका पूछा जाएगा बताइए सैमरी बताओ। तो सैमरी में हम लोग क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं? सिर्फ मेन चीज़, है ना। तो हम लोग मेन आइडिया रखते हैं उसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोल रहा है। कहता है फिल इन दी ब्लैंक यूजिंग एप्रोप्रिएट डिटरमिनार। क्या बोलता है? यहाँ पे हम लोग डिटरमिनार का यूज करना है और यहाँ पे भरना है इन चारों में से छांट के। ठीक है, देखिए आपको लग रहा हो कि हम लोग पैसेज नहीं बताएं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 5, यानी ऊपर क्वेश्चन आपको पैसेज देगा और आपको 5 क्वेश्चन नीचे उसी से रिलेटेड पूछेगा। तो हम यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हम आपको एक
लास्ट में एक वीडियो बताएंगे जिसमें से 5 पैसेज रहेगा और उसी के नीचे 5-5 ऑब्जेक्टिव रहेगा। बस वही 5 पैसेज को आपको तैयार करना है और बस आपको हूबहू पांचों में से एक पैसेज एकदम हूबहू आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो हम पैसेज वाला एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे, अभी हम पैसेज इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पैसेज नजर आएगा, 6 के बाद से आपका स्टार्ट होगा बुक और फिर आपका जो आता है लेटर राइटिंग वगैरह से सी। ठीक है, चलिए तो हमारा 11th नंबर क्वेश्चन कि मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट डैश डेज, है ना, यानी जो मैनी टीचर्स होते हैं कंप्लेन करते हैं किसके बारे में, अपने स्टूडेंट के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, यानी कि जो वहाँ पर पढ़ने जाते हैं उस बच्चों के बारे में। डैश डे यानी किस डे, डैट डे होगा, डॉज होगा, दिस होगा, देज होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी देज डे, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख लीजिए बैठा के देज क्या हो जाएगा, मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट डेज डे, है ना, डैट डे नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, डेज डे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप में देख सकते हैं, कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि द पेसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स अ लेटर, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, ये हमारा लिखा हुआ है रानी राइट्स अ लेटर। ठीक है, इसका बोल रहा है कि इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, है ना। रानी राइट्स अ लेटर का जो पेसिव वॉइस होगा वो क्या होगा, तो रानी राइट्स अ लेटर है तो इसका पेसिव अब क्या हो जाएगा, इसका पेसिव हो जाएगा अ लेटर इज रिटेन बाय रानी। क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटेन बाय रानी, तो इसका सही आंसर कहाँ लग रहा है, हमको लगता है ऑप्शन नंबर ए में, है ना। अ लेटर इज रिटेन बाय रानी, तो 12th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 13 नंबर, कहता है कि द एक्टिव वॉइस ऑफ अ बुक इज बीइंग रीड बाय मी। देखिए अब यहाँ पे हमको दे दिया है पेसिव वॉइस और इसका पूछ रहा है उल्टा, अब पूछ रहा है कि बताइए एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो अ बुक इज बीइंग रीड बाय मी यानी कि क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग अ बुक, ये ना हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, कहता है फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। अब यहाँ पे हमको टेंस का एक करेक्ट फॉर्म भरना है। ठीक है, देखिए जैसा जैसा हम क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सेम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन खाली चेंज करेगा, लेकिन यहाँ पे ये सेम चीज़ पूछेगा, करेक्ट टेंस पूछेगा, बाकी लगभग तो 30-32 क्वेश्चन हूबहू रहेगा। 8 कहीं चेंज भी करेगा ना तो एकदम इसी टॉपिक से उठाएगा। बस यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज नॉट एट होम, यहाँ पे कुछ और लिखेगा श्याम इज नॉट एट होम। ठीक है, बाकी हूबहू सेम रहेगा। चलिए तो इसका यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर जमुना प्रसाद डैश आ वॉकिंग स्टिक्स व्हेन ही स्टेप्स आउट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा आपका कैरिंग भराएगा। क्या भराएगा, कैरिंग, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी मिस्टर जमुना प्रसाद कैरिंग अ वॉकिंग स्टिक्स, है कि नहीं। चलिए वी इज स्टेप्स आउट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, रवि इज नॉट एट होम ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। क्या हो जाएगा, इज होगा, आर होगा, एम होगा, वाज होगा, ई के साथ हमेशा क्या लगता है, ई के साथ हमको लगता है ईज लगता है कि नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईज। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 15 का सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, कहता है कि आई विश सीता वुड पास द एग्जाम, है ना। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन है, यहाँ पे हमें ढूंढना है कि क्या होगा, सीता के साथ क्या लगेगा, वुड है, ठीक है, मस्ट लगेगा, कुड लगेगा, कि कोई करेक्शन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, वुड ही होगा, या फिर माइट लगेगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का हो जाएगा कुड, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ होगा आई विश सीता वुड की जगह हो जाएगा कुड, क्या होना चाहिए यहाँ पे, कुड पास द एग्जाम। ठीक है, चलिए यहाँ पे नो करेक्शन कहने का मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि चेंजिंग तो हो रहा है, यहाँ पे लगेगा कुड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है रीअरेंज दी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया हमको, एक दे दिया है अलग अलग पार्ट्स, कोई सेंटेंस है उसका अलग अलग पार्ट तोड़ के दे दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं रोटेट्स द सन, ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम, है ना। अब इसको हमको अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। क्या करना है, अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है ना। तो कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, द सन, है ना। क्या लिखते हैं, दी सन, ठीक है, ये आएगा पहले नंबर में। दी सन रोटेट्स, क्या हो जाएगा, दी सन रोटेट्स, क्या हो जाएगा, दी सन रोटेट्स फ्रॉम, है ना, ये तीसरे नंबर में आ जाएगा। ईस्ट टू वेस्ट, हाँ ये चौथा, यानी पहले आ जाएगा हमारा क्यू, फिर आ जाएगा हमारा पी, क्यू पी, फिर आ जाएगा हमारा एस, फिर आर, क्यू पी एस आर, कहाँ है क्यू पी एस आर, हमको लगता है ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। यहीं पे लिखा है क्यू पी एस आर, पहले क्यू वाला होगा दी सन, फिर होगा आपका देख सकते हैं पी वाला रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, इसी तरह से बनाना है, इसी तरह से 2 क्वेश्चन 100% हूबहू आपका आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन भी सेम है उसी तरह, देख लीजिए एक और दिया है हमको सेंटेंस का पार्ट, इसको सेंटेंस बनाने बोल रहा है ना। तो जाहिर सी बात हम लोग शुरू करेंगे आई से, यानी आई होगा हमारा पहले, यानी आई, है ना। आई के बाद क्या हो जाएगा हमारा, आई सपोर्ट, है ना, आई सपोर्ट, फिर क्या हो जाएगा, आई सपोर्ट दी पुअर एवरी डे, हाँ चलिए ये जगह 3, ये जगह 4, यानी आर, फिर क्यू, फिर पी और फिर एस, आर क्यू पी एस, क्या हो जाएगा, पहले आर फिर क्यू
फिर P, फिर S, RQPS। चलिए ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया है हमको, इसको करेक्ट करना है। ठीक है, बोलता है यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी। यहाँ पे रिक्वेस्ट का 4 फॉर्म दिया है। यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्टेड होगा, रिक्वेस्टिंग होगा या फिर बीन रिक्वेस्टेड होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा रिक्वेस्टेड, है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यहाँ रिक्वेस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर की शुड यू प्लीज लैंड मी योर कार, है ना। तो शुड यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिखा मस्ट, कुड, वुड, माइट, यानी ये शुड जो है उसके जगह क्या यूज होगा? मस्ट, कुड, वुड या फिर माइट। तो शुड के जगह क्या यूज होगा? तो इसका जो 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, है ना। यानी कुड यू प्लीज लैंड मी योर कार। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। कहता है गोपाल नीड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई, है ना। तो इसका जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? यूज्ड, हैव टू, यूज टू, यूजेज टू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूज टू, है ना। यहाँ पे गोपाल नीड नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा गोपाल यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट दी खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, है ना। क्या बोल रहा है कि जो खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर थे उसका जो बिलीव था, हार्ड बिलीव, वो किस पर था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का हो जाएगा कि डैट सी हैड एवर बीन यंग एंड प्रीटी, है ना। उसका जो बिलीव था खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर का, वो किस पर बिलीव करती थी? कि वो जो है वो बहुत यंग है और प्रीटी है ना। वही उसका जो था वो बिलीव था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि व्हाट यूज टू दी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर दी ग्रैंड मदर। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि जो ग्रैंड मदर थी उसका जो हाफ आवर था, मतलब आधा समय जो था दिन का, वो किस में बीतता था, है ना। तो किस में बीतता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा आपका इट वाज टाइम व्हेन ही पास्ड इन स्पैरो, है ना। यानी हो जाएगा इट वाज इट टाइम व्हेन सी फीड द स्पैरो, यानी कि जो उसका दिन का आधा समय था, हाफ टाइम था, वो कहाँ पास हो जाता था? तो स्पैरो के साथ, यानी कि गोरैये के साथ, यानी चिड़िया के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? यहाँ पे कहता है व्हाट टूक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर लाइफ इन द सिटी, यानी कि जो ग्रैंड मदर थी, यानी कि जो ग्रैंड मदर थी किसकी? खुशवंत सिंह की, जो आपकी पोएट हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, ऑथर हैं, उसकी जो ग्रैंड मदर है उसका जो लाइफ जो विलेज में डॉग के साथ बीतता था, कहाँ बीतता था? डॉग यानी कुत्ता के साथ, वो सिटी में किसके साथ चेंज हो गया? यानी उसका स्थान कौन ले लिया? डॉग का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पैरो, है ना, गोरैया। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। स्पैरो ने जो था वो डॉग का स्थान ले लिया था, कब? जब ग्रैंड मदर विलेज से कहाँ गई थी? सिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर। द वेट ऑफ द वेव वॉल्कर वाच, यानी जो वेव वॉल्कर था उसका वेट कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 टन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बोलता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेस ऑफ द प्रास पोएम ऑफ अर्थ, है ना। यानी कि पोएम ऑफ अर्थ जो आपका एक तरह से पोएम है, उसका क्या मीनिंग है ना, क्या मीनिंग हो जाएगा उसका? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा कि रेन गिव्स दी सेम प्लीजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन्स, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब इन द पोएम द लैम्ब्रन टॉप, यानी कि जो आपका पोएम है द लैम्ब्रनम टॉप, उसमें से किस महीने का बात किया गया? मार्च, जुलाई, सितंबर या फिर नवंबर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सितंबर महीने का बात हुआ है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? व्हाट इज हिडन इन अन इन्फांट्स फेस, है ना। इन्फांट्स फेस के अंदर क्या हिडन था, है ना, क्या छुपा हुआ था? इनोसेंस, क्यूटनेस, ब्यूटी या फिर लॉस्ट चाइल्डहुड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉस्ट चाइल्डहुड, है ना। जो आपका इरफान था उसके चेहरे पर उसका बचपना छुपा हुआ था, है कि नहीं, क्योंकि उसके बहुत जिम्मेवारी आ गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव इन द सेम हावर ऑफ ईयर्स। कहने का मतलब कि पोएम के अनुसार, कौन सा पोएम? द फादर टू सन, उसके अनुसार से हु हैव लिव इन द सेम हावर फॉर ईयर्स, यानी कि जो सेम ईयर्स में कौन रह रहे थे, है ना, यानी उसी सेम हावर्स में, उसी समय में
कौन रह रहा है, कौन लिव्ड करता है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा आपका फादर एंड द सन, है ना। यानी कि जो उसी समय में कौन रह रहा है, तो फादर और सन, यानी कि पिता और उसका बेटा, उसी अकॉर्डिंग टू पोएम के अनुसार से इस चैप्टर में जो है वो दोनों एक ही समय के हैं ना, यानी सेम समय में वो रह रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि सनसुई लिटरेली मीन्स, है ना, जो सनसुई लिटरेली होता है इसका मीनिंग क्या होता है ना, इसका मीन क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंटेन वाटर, है ना। सनसुई लिटरेली मीन्स होता है माउंटेन वाटर, यानी कि पहाड़ का जो पानी होता है, पहाड़ों से जो पानी गिरता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सनसुई लिटरेली, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहता है गंगाधर पंत ग्वाइटोंड वाज प्रोफेसर ऑफ, जो आपके गंगाधर पंत ग्योटेंड जो थे वो कहाँ के प्रोफेसर थे, किस चीज़ का प्रोफेसर थे, इंग्लिश के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, या फिर इकोनॉमिक्स के। तो जो आपके गंगाधर पंत जो थे वो किस चीज़ के प्रोफेसर थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिस्ट्री के। किसके प्रोफेसर थे, हिस्ट्री के, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा, जो अपना ऑथर जो है वो अपनी कोरा को कंप्लीट करने के लिए कहाँ गए हुए थे, है ना, तो कहाँ गए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माउंट कैलाश पर्वत गए हुए थे, है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है व्हाट डिड लैम्बो गिव द ऑथर अस फेयरवेल प्रेजेंट्स, है ना, जो ऑथर कौन है, वाई डिड लैम्बो गिव, जो लैम्बो है वो क्या देता है फेयरवेल पेरेंट्स में, तो क्या देता है वो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा आपका शिप्सकिन कोट, क्या देता है, शिप्सकिन कोट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइम्स डिड दी ऑथर विजिट मिसेस डॉर्लिंग हाउस, यानी कि जो आपके ऑथर हैं वो विजिट करते कहाँ, मिसेस डॉर्लिंग हाउस कितने बार, है ना, वो एक बार, वंस, ट्विस, 2 बार, थ्राइस 3 बार, या फिर नेवर, कभी नहीं, है ना। तो जो पोएट हैं वो जो ऑथर हैं आपके वो मिसेस डॉर्लिंग के घर में कितनी बार जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्विस, 2 बार जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्या कहता है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कहता है कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ 2 डैश बॉय, है ना, यानी कि जो आपका एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है, ठीक है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये जो आपका चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसमें एक शॉर्ट स्टोरी है, उसमें से 2 डैश बॉय, कैसे बॉय हैं वो, जो बॉय हैं वो कैसे हैं, ना, एस्ट्रियन है, आर्मेनियन है, अफ्रीकन है, या फिर अमेरिकन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 का, हो जाएगा आपका आर्मेनियन है, कैसे बॉय है, आर्मेनियन बॉय है ना, किस चैप्टर में, तो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए अगला है कि हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, यानी कि जो द ऑनर है, जो ट्रू ऑनर यानी जो सच्चा ऑनर है किसका, द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का, वो कौन है ना, यानी ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स आखिर वो किसका है, वो सादा घोड़ा आखिर किसका है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जॉन बायरो, है ना, जॉन बायरो जो है वो ट्रू ऑनर है किसके, वाइट हॉर्स के, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1-2 क्वेश्चन है, कहता हु हैज़ बीन टेलिंग द फ्यूचर ऑफ फॉर्चून, है ना, क्या है, हु हैज़ बीन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिसेस पर्सन, है ना, जो मिसेस पर्सन्स है उसके फॉर्चून के बारे में कौन कहता है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा मिसेस फिट्जजेरल्ड, क्या हो जाएगा, मिसेस फिट्जजेरल्ड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका एंड्रेव मानसून वाज डैश बाय प्रोफेशन, है ना, यानी कि जो एंड्रेव मानसून है उसका प्रोफेशन क्या था, है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा डॉक्टर, है ना, क्या बनना चाहती है डॉक्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द एच बिकॉज, है ना, जो किंग है वो लॉस्ट करता है अपना क्राउन अंडर, वो क्यों करता है, किसके कारण करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द आर्च वाज ब्यूल्ड टू लॉ, है ना, किसके कारण, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएम, क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मेलोन सिटी, है ना, जो द टेल ऑफ मेलोन सिटी था, हु वाज फाइनली हैंड, यानी जो द टेल ऑफ मेलोन सिटी, ये जो आपका पोएम है ना, जो आपका पोएम है द टेल ऑफ मेलोन सिटी, उसके अनुसार से फाइनली हैंग्ड कौन हो जाते हैं,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर का वो हो जाएगा किंग, है ना। जो किंग है वो क्या हो जाता है, फाइनली हैंग्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको मॉडल सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी 4 मॉडल सेट का वेट करें। हमारा मॉडल सेट आपको पता होगा कि 6 या फिर 6:30 बजे के बीच आपको मिल जाता है, ठीक है।